हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं 20 इतिहास के प्रश्नों को लेकर के, है ना। आज जो है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा पर क्वेश्चन होंगे। ये 20 प्रश्न होंगे और 20 में आपको 18 जो है वो सही करने हैं, ठीक है। तो 20 में 18 सही करने हैं और ये 20 इतिहास के प्रश्न होंगे। इतिहास के सीरीज को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी तक पीछे बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन मिल चुका होगा। सभी को क्या करिए, सोल्व कीजिए, है ना। उस वीडियो को देखिए, पॉज करके आप उसका आंसर लगा के देखिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइए कि आपका कितना सवाल सही हुआ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे आज के प्रश्नों पर। और सबसे हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का, उसको हम लोग देखते हैं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे। तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या फिर चांदी के थे, है ना। पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे जी। तांबे के थे, सोने के थे या फिर रागा के थे या फिर चांदी के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे उसके बारे में कहा गया कि चांदी के सिक्के थे, ठीक है। क्या कहा गया कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आहत सिक्का, है ना। क्या बोला जाता है जी, आहत सिक्के, ठीक है। तो ये किसके थे, चांदी के थे। बोला गया कि सबसे प्राचीनतम सिक्का क्या था, चांदी का था, ठीक है। ठप्पा दे करके उसको बनाया जाता था। चलिए, पंचमार्क सिक्का भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि अंग की राजधानी चंपा, वत्स कौशाम्बी, कौशल अहिछत्र, मत्स्य विराटनगर। तो क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। तो अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है, बिल्कुल सही है। वत्स का कौशाम्बी है, बिल्कुल सही है। कौशल का अहिछत्र नहीं होगा, कौशल का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। और मत्स्य का विराटनगर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन कौन सा सुमेलित नहीं था इसमें, तो सी जो है आपका ये सुमेलित नहीं था, क्योंकि कौशल का अहिछत्र नहीं होगा, कौशल का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, है ना। चंड प्रद्योत जो थे वो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। काशी के थे, अंग के थे, अवंती के थे या फिर वज्जी के थे। तो चंड प्रद्योत कहाँ के राजा थे जी, ये अवंती के राजा थे। चंड प्रद्योत कहाँ के थे, अवंती के शासक थे, ठीक है। और बुद्ध काल में देखिएगा तो अवंती की राजधानी कहाँ थी, बुद्ध के टाइम पे अवंती की जो राजधानी थी, राजधानी ये कहाँ थी, ये थी उज्जैन, है ना। कहाँ पे थी, उज्जैन में थी अवंती की राजधानी, उज्जैन, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ था, उज्जैन था। और देखिएगा कि बिंबिसार के समय पे जो मगध के साथ चंड प्रद्योत का जो संबंध था वो बड़ा ही अच्छा था, है ना। बिंबिसार जो है अपने राज्यवत जीवक को चंड प्रद्योत के इलाज करने के लिए भेजा था अवंती। चलिए अगला है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, है ना। नंद राजा के आदेश से, नंद वंश का जब शासन चल रहा था तो नहर खोदी गई थी। कहाँ पर, अंग में, कलिंग में, बंग में या फिर मगध में। तो कहाँ पर ये जो है नहर खोदा गया था। तो देखिए नंद राजा था कौन, महापद्मनंद। महापद्मनंद जिसने नंद वंश की स्थापना भी की थी, इसने कलिंग में नहर खुदवाया था, है ना। कहाँ पर नहर खुदवाया था जी, इसने कलिंग में क्या किया था, नहर खुदवाया था, है ना। और ये क्या किया था, कलिंग से एक जिन प्रतिमा, जिनसेन की, है ना, एक प्रतिमा उठा कर ले आया था, ठीक है। और कलिंग में एक नहर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन को क्या बोलते हैं, है ना। अभी उज्जैन को देखिए बोला जाता है महाकाल की नगरी, क्योंकि भोलेनाथ वहाँ विराजमान है। महाकाल का नगरी बोला जाता है उसको, है ना। महाकाल की नगरी उज्जैन को बोला जाता है। तो प्राचीनतम नाम आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में उज्जैन को किस नाम से जानते थे। तक्षशिला बिल्कुल नहीं होगा, इंद्रप्रस्थ नहीं होगा, अवंतिका, है ना। क्योंकि इंद्रप्रस्थ किसको बोला गया, दिल्ली को बोला जाता था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और तक्षशिला तो पता ही है पाकिस्तान में है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है जहाँ पे
शस्त्र अस्त्रों का विद्या जो है वो सिखाया जाता था। तो क्या हो जाएगा, अवंतिका हो जाएगा, इसका आंसर अवंतिका। ठीक है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, अवंतिका, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। बोला गया कि ऐसा कौन सा नगर है इसमें से जो महाभारत में भी उसका उल्लेख मिलता है और महाभाष्य दोनों में उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। माध्यमिका नगरी, विराट नगर, करकोट या फिर रैड। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा था जिसका कि कहाँ पर मिलता है आपको प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों जगह इसका जो है उल्लेखित है। इसमें देखिए दो नाम हो जाएगा, एक माध्यमिका भी हो जाएगा और एक विराट नगर भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा जी। ठीक है, माध्यमिका नगरी जो है ये राजस्थान में है ना, ये कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट है, प्राचीन नगर है ये। इसका भी महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख जो है वो मिलता है। और विराट नगर देखिए, ये बैराट, ये भी राजस्थान में ही है ना, ये भी राजस्थान में ही है और इसका भी उल्लेख जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है ये विराट नगर बैराट। दोनों के दोनों का उल्लेख आपको मिलता है महाभारत और महाभाष्य दोनों में। चलिए अब है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सब सत्य पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, सत्य पूछ रहा है। पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ना, सही पूछा जा रहा है। तो देखिए पटना जो है, मान लीजिए कि ये आपका पटना है, ठीक है, तो पटना में देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि पूरब में गंगा नदी, तो पूरब में तो गंगा है ये नहीं है, पूरब किधर है ना, उत्तर में गंगा नदी से घिरा हुआ है। ये किस तरफ से, उत्तर में गंगा नदी से घिरा हुआ है, क्योंकि ऐसे करके पटना ऐसे करके जाती है गंगा, और पश्चिम में सोन नदी से भी क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो ऐसे करके आती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सब आपका क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी सब गलत है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी है ना, उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में हो जाएगा सोन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन कर लिया गया। तो देखिए पाटलिपुत्र नगर को बसाया किसने, है ना, उदयन ने ही क्या किया, बसाया, और उदयन ने ही क्या किया, उसको राजधानी के रूप में चयन कर लिया था। ठीक है, उदयन के द्वारा ही स्थानांतरित किया गया था। राजगृह पहले क्या था, मगध की राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है, और राजगृह से ये कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र में ले आया। ठीक है, चलिए उदयन वासवदता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, महिष्मती से, मथुरा से या फिर कौशाम्बी से। तो क्या पूछा जा रहा है कि उदयन वासवदता की दंत कथा संबंधित है किससे, है ना, तो ये देखिए ये उज्जैन से संबंधित है जी, है ना। उदयन वासवदता की जो दंत कथा है वो किससे संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है ना। जिसका देखिएगा कि महाकवि थे भास, उन्होंने अपने नाटक में स्वप्नवासवदतम, है ना, उनका नाटक था स्वप्नवासवदतम, स्वप्नवासवदतम। ठीक है, इसमें है ना, ये किसका लिखा हुआ है, भास का, इसी में इसका वर्णन मिलता है उदयन वासवदता की दंत कथा का, और संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, ईसा पूर्व चौथी, ईसा पूर्व छठी, ईसा पूर्व दूसरी, ईसा पूर्व पहली। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जो है क्या होता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। देखिए विश्व का पहला गणतंत्र है वैशाली, है ना, जिसको कि बज्जी बोलते हैं, बज्जी भी बोला जाता है। तो बज्जी तो बोल रहा है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया, मौर्य के द्वारा, गुप्त के द्वारा, नंद के द्वारा या फिर लिच्छवियों के द्वारा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कि लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा,
है ना। लिच्छवी ने क्या किया था, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो देखिए, एक तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, और एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, सूची मिलती है। कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद की सूची मिलती है। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है ना। देखिए वही क्वेश्चन है, तो अर्थशास्त्र में नहीं होगा, अंगुत्तर निकाय बिल्कुल सही है, दीघ निकाय भी नहीं होगा, भगवती सूत्र होगा। यानी आपका 2 और 4 हो जाएगा, है ना, 2 और 4, यानी अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का और जैन ग्रंथ हो जाएगा भगवती सूत्र। और इन दोनों में क्या है, महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में चर्चाएं की गई हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित है ना। उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछा जा रहा है, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, मथुरा। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है ये अहिछत्र में है ना। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, अहिछत्र। ठीक है, उत्तरी पांचाल अहिछत्र याद रख लेना है। चलिए, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अगर यहीं पर आपसे पूछ दे, ये तो उत्तरी हो गया, और दक्षिणी पांचाल, तो दक्षिणी पांचाल का हो जाएगा काम्पिल्य, है ना, काम्पिल्य। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काम्पिल्य हो जाएगी। चलिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी, है ना। पूछा जा रहा है कि मथुरा किसकी राजधानी थी, बज्जी, वत्स, काशी। तो बज्जी की राजधानी कहाँ थी, बज्जी का वैशाली था। ठीक है, वत्स का कहाँ था, कौशाम्बी। काशी का कहाँ था, वाराणसी। और सूरसेन का था मथुरा, है ना। सूरसेन की राजधानी मथुरा, यानी ये सही हो जाएगा। मथुरा किसकी राजधानी थी जी, तो मथुरा जो है ये सूरसेन, है ना, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। चलिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, है ना। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, पूछा जा रहा है कि सुक्तिमती, तो पांचाल की नहीं, क्योंकि पांचाल का भी हम लोग पढ़े अहिछत्र। कुरु की भी नहीं होगा, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, है ना। अवंती, अवंती का उज्जैन, उज्जैन। और चेदी, चेदी का ही सुक्तिमती जो है वो राजधानी था, चेदी का कहाँ, सुक्तिमती। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है, अवंती, वत्स, अस्सक, कंबोज। देखिए, गोदावरी नदी के तट पे जो स्थित है वो मात्र एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण की तरफ था, है ना। एकमात्र महाजनपद देखिएगा क्या मिलता है आपको कि दक्षिण की तरफ मिलता है, गोदावरी नदी के किनारे मिलता है। तो ये जिसका राजधानी कहाँ था, पोटन या पोटली। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा अस्सक, अस्सक कहिए, या कहीं कहीं आपको अस्मक भी मिलेगा, अस्मक भी मिलेगा। और इसकी राजधानी थी पाटन या फिर पोटली। ठीक है, पाटन या पोटली इसकी राजधानी थी, अस्सक हो जाएगा जी। चलिए, कंबोज की राजधानी कहाँ हो जाएगी, हाटक। वत्स का बता ही दिए थे, अवंती का बता चुके हैं आपको। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है ना। मत्स्य महाजनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, है ना। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी कहाँ थी, मत्स्य की, विराटनगर, है ना। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी कहाँ थी जी, विराटनगर थी। तो बताना है कि ये जो मत्स्य महाजनपद है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है ये मत्स्य महाजनपद। ठीक है, अभी अभी हम पीछे एक क्वेश्चन बताए हैं जिसमें बताए थे कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उसका वर्णन मिलता है। तो एक तो हमने बताया था उसमें विराटनगर का भी नाम था, तो याद रखिए ये विराटनगर राजस्थान में है। तो मत्स्य महाजनपद विराटनगर राजधानी है, इसका मतलब ये कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया, है ना। चलिए, अगला है
कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह। क्या थी जी? राजगृह, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके ऑप्शन में राजगृह नहीं है, क्योंकि राजगृह के बाद पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। तो देखिए, गिरिब्रज तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी क्योंकि सबसे पहला राजधानी यही बना था, गिरिब्रज। उसके बाद पाटलिपुत्र आ गया। राजगृह भी था क्योंकि राजगृह और गिरिब्रज एक ही है, पाटलिपुत्र में भी था। कौशाम्बी जो है ये तो खुद महाजनपद था, तो कौशाम्बी में इसकी राजधानी नहीं थी, है ना। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी राजधानी नहीं थी, तो नहीं थी कौन सा? कौशाम्बी। गिरिब्रज था, पाटलिपुत्र भी था, राजगृह भी था, जबकि कौशाम्बी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। फिर से आपके सामने हम उपस्थित होंगे अगले 20 प्रश्नों के साथ, है ना। अगले 20 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में आएंगे। आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।